लगभग रात के 8 बज रहे थे। रॉबर्ट एंड कार्लोस ऑफिस में बैठकर मेलिसा की पास्ट एक्टिविटीज़ की लिस्ट बना रहे थे कि मरने से पहले उसने उस रात क्या क्या किया। तभी रॉबर्ट का फ़ोन रिंग करता है। रॉबर्ट फ़ोन पिक करता है। हेलो, रॉबर्ट फ्रॉम यूवीसी यूनिट। तभी सामने से रोनी की आवाज़ आती है। ये सुनते ही रॉबर्ट अलर्ट हो जाता है और पूछता है कि आप ठीक हैं? सर, आप बताएंगे क्या हुआ? कॉल पर आवाज़ आती है कि शी इज़ डेड, वो मर चुकी है, उसने सुसाइड कर लिया। रॉबर्ट फिक्रमंद होकर पूछता है कि किसने और तुम कौन हो? वो कहता है जेनेट ने सुसाइड कर लिया, उसने वो वीडियो देख ली। रॉबर्ट शॉक और कंफ्यूज दोनों था। फॉस्टर कौन सी वीडियो की बात कर रहा था? उसने बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट कार्लोस के साथ जेनेट के घर की तरफ रवाना हुआ। वहाँ पर पुलिस ऑलरेडी पहुँच चुकी थी। वो घर में एंटर होता है। वहाँ फॉस्टर बैठा था और रो रहा था। वहीं सामने जेनेट की बॉडी थी, खून के अंदर। उसके हाथ में ब्लेड था। रॉबर्ट फॉस्टर के पास जाता है और पूछता है कि ये कैसे हुआ। फॉस्टर रोती हुई आवाज़ में बताता है कि जेनेट को किसी ने SMS सेंड किया था। उसके साथ एक वीडियो फाइल अटैच थी और सिर्फ इतना कहते ही वो रोना शुरू कर देता है। कार्लोस पुलिस से जेनेट का फ़ोन लेता है और मैसेज ऐप ओपन करता है। वहाँ लास्ट SMS था जिस पर अननोन नंबर लिखा था। कार्लोस रॉबर्ट के सामने उसे ओपन करता है और वह देखते ही दोनों को यकीन नहीं होता। कार्लोस अब समझ चुका था कि जेनेट ने सुसाइड क्यों किया। रॉबर्ट बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो सोच रहा था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तभी रॉबर्ट को डिटेक्टिव विलियम्स की बात याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि क्या तुम डेविल में मानते हो? अगर नहीं तो शायद यहाँ आकर तुम उसमें बिलीव करने लगो। तभी रॉबर्ट का फ़ोन रिंग होता है। रॉबर्ट चेक करता है, वहाँ अननोन नंबर लिखा था। रॉबर्ट पिक करता है। दिस इज़ रॉबर्ट फ्रॉम यूवीसी यूनिट। तभी सामने से ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ कहती है कि शायद अब तक तो वो मर चुकी होगी। रॉबर्ट समझ चुका था कि ये कॉल किलर का ही था। वो कार्लोस की तरफ देखता है और रॉबर्ट के एक्सप्रेशन से देखकर कार्लोस भी समझ जाता है। रॉबर्ट किलर से पूछता है कि कौन हो तुम? किलर कहता है कि अब ये जानकर क्या फ़ायदा डिटेक्टिव, मैंने तो अपना काम कर दिया। और ये कहते ही हंसने लगता है। वहीं कार्लोस अपने डिपार्टमेंट कॉल करता है और कहता है कि रॉबर्ट के फ़ोन को ट्रेस करना होगा और उस पर जो नंबर है उसकी लोकेशन पता करो। ये सुनते ही पूरा डिपार्टमेंट इस काम पे लग जाता है। वहीं रॉबर्ट उससे बातों में उलझा रहा था ताकि उन्हें उसकी लोकेशन मिल जाए। वो किलर से कहता है कि तुमने ये क्यों किया? देखो, अपने आप को सरेंडर कर दो। किलर कहता है कि मैं सरेंडर ही करने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। अब मैं उसके साथ सुकून से रहूँगा। सब खत्म। रॉबर्ट समझ चुका था कि किलर क्या कहना चाह रहा है। वो सुसाइड करने वाला था। वो उस थ्योरी के बारे में सोच रहा था कि जहाँ पर जो भी क्रिमिनल क्राइम के बाद सुसाइड करता है वो सिर्फ और सिर्फ किसी अपनी चीज़ को खोने की वजह से करता है। रॉबर्ट उससे कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तभी कॉल कट हो जाती है। वो कार्लोस की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या हमें मिल गया? कार्लोस कहता है कि हाँ, हमसे सिर्फ 5 किलोमीटर दूर। वो दोनों जल्दी से कार में बैठते हैं और उस लोकेशन के लिए निकलते हैं। रास्ते में काफ़ी भीड़ होने की वजह से रॉबर्ट अंदर बैठा काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। कार्लोस की ड्राइविंग स्किल एकदम पीक पर थी। वो जितनी तेज़ हो सकती थी कार चला रहा था। रॉबर्ट को चिंता थी कि उनके पहुंचने से पहले कि वो सुसाइड ना कर ले। कार्लोस ने स्पीड लिमिट तोड़ दी। वो अब एटलीस्ट 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहा था। उनकी ब्लैक LAPD BMW रात के अंदर एकदम रॉकेट की तरह जा रही थी। तकरीबन 15 मिनट में वो वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो कार से उतरते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग भाग रहे हैं। कार्लोस एक आदमी को रोककर पूछता है कि क्या हुआ। वो कहता है कि अभी कुछ देर पहले उस अपार्टमेंट में गन शॉट की आवाज़ आई है। रॉबर्ट और कार्लोस एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो दोनों जल्दी से उस अपार्टमेंट की तरफ भागते हैं और दरवाज़ा तोड़ देते हैं। अंदर घुसते ही वहाँ का नज़ारा काफ़ी अलग था। ये अपार्टमेंट काफ़ी छोटा था, जैसे एक बेडरूम, किचन और बाथरूम। बेडरूम की वॉल पर था बड़ा सा फोटो वेब। उस फोटो वेब के नीचे एक सोफ़ा था जिस पर एक लाश पड़ी थी। उसके राइट हैंड में गन थी और लेफ्ट हैंड में एक लेटर था। कार्लोस आगे जाता है और वो लेटर उसके हाथ से निकालता है। वहीं रॉबर्ट पूरी वॉल को एग्जामिन करता है और देखता है कि वहाँ पर मेलिसा और जेनेट की कई फ़ोटोज़ थी। उसी वॉल पर रॉबर्ट और कार्लोस की भी फ़ोटो थी जो मेलिसा से कनेक्टेड थी। वहाँ एक और फ़ोटो थी जिससे रॉबर्ट पहचान नहीं पाया। ये फ़ोटो एक छोटी लड़की की थी जो लगभग 12-13 साल की होगी। वो फ़ोटो भी मेलिसा से कनेक्टेड थी। रॉबर्ट कार्लोस की तरफ जाता है और कार्लोस वो लेटर पढ़ना शुरू करता है। गुड इवनिंग ऑफिसर्स। जब तक आप लोगों को ये लेटर मिलेगा मैं मर चुका हूँगा। शायद अभी इसे पढ़ते वक्त आप दोनों मेरी लाश के पास ही खड़े होंगे। शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है विलियम लॉकहार्ट। मैं प्रोफेशन से तो एक स्कूल में जैनिटर हूँ, लेकिन आई एम श्योर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। मैंने ये खून क्यों किए, यही सवाल है ना आपका?
वेल, इसके जवाब के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। तकरीबन 12 साल पहले मैं हाई स्कूल में था, एक डरा सहमा लड़का जो सिर्फ पढ़ता रहता था। स्कूल मुझे कभी पसंद नहीं आया, वहाँ पर सब बोरिंग था। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से खुशी मिलती थी, मेरी छोटी बहन जेनेसिस। सिर्फ वही एक थी जिसके साथ मैं खुश रह पाता था, मेरी प्यारी बहन। हम दोनों खेलते, हंसते, रोते, सब वो काम साथ करते और वो हमारी यादों को अपनी डायरी में छुपाया करती थी। लेकिन मैंने नोटिस किया कि जेनेसिस कई दिनों से उदास रहने लगी। जब मैंने उससे उसकी वजह पूछी तो उसने कहा कुछ नहीं। कई दिन ऐसा चलता रहा। अब वो मेरे साथ गेम्स नहीं खेलती थी, बातें नहीं करती थी, सिर्फ अपने रूम में अपने आप को बंद करके रोती रहती थी। एक दिन मैं स्कूल से घर आया और सीधा जेनेसिस के रूम में पहुंचा और वो देखकर मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया और रोया। वहाँ पर मेरी बहन खून में पड़ी थी, उसने अपनी नस काट ली थी। मैं भागकर उसके पास गया, उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वो उठती ही नहीं। मैंने रोते हुए मॉम डैड को बताया, फिर पुलिस आई और मेरी बहन को ले गई। मैं उस दिन इतना तड़प कर रोया कि तुम दोनों अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसके जाने का दर्द मुझे मेरे मॉम डैड से भी ज़्यादा था। मेरी इकलौती दोस्त, मेरी पार्टनर अब इस दुनिया में नहीं थी। एक हफ्ते बाद मैं उसके रूम में बैठा था और पुरानी बातें याद कर रहा था। तभी मुझे उसकी डायरी याद आई। मैंने ड्रॉर खोला और डायरी बाहर निकाली। जब मैंने उसे खोला तो वहाँ कुछ एंट्रीज फ्रेश थी। ये जेनेसिस ने सुसाइड करने से पहले लिखी थी। जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे रोने के साथ साथ गुस्सा आ रहा था, हद से ज़्यादा गुस्सा। डिटेक्टिव रॉबर्ट, क्या तुम जानना चाहोगे कि उस डायरी में क्या था? उसमें जेनेसिस ने बताया था कि जैनेट लैंग ने उसे बुली किया, हद से ज़्यादा बुली किया। वो स्कूल के अंदर उसे मारती, टॉर्चर करती, पूरे स्कूल के सामने उसका मजाक उड़ाती। और उस दिन तो जैनेट ने हद ही कर दी। जैनेट ने जेनेसिस की नहाते हुए वीडियो शूट कर ली और जेनेसिस से कहा कि अब ये वीडियो वो पूरे स्कूल को दिखाएगी। जेनेसिस ने उसके सामने भीख तक मांग ली लेकिन जैनेट नहीं मानी। जेनेसिस इतना टॉर्चर ना सह सकी और उसने सुसाइड कर लिया। तब मैंने डिसाइड किया कि जैनेट को मरना होगा, लेकिन मरने से पहले मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहता था। मुझे पता था कि अगर मैं सिर्फ जैनेट को मार दूं, वो दर्द महसूस नहीं करेगी जो मैंने किया। तो मैंने उसका पीछा किया, उसे ट्रैक किया और देखा कि वो सबसे ज़्यादा किसके क्लोज है। फिर मुझे पता चला मेलिसा के बारे में, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उसकी इकलौती बहन। मैंने प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो कभी फेल नहीं हो सकता था। मैंने मेलिसा की एक्टिविटीज़ को नोटिस किया, देखा कि वो हर वीकेंड को पार्टी करने जाती थी। तो मैं उस दिन टैक्सी लेकर पहुंच गया और मेलिसा को उस रात घर पर लेकर आया। तभी उस रात मैंने उसे तड़पा कर मार दिया। मैंने उसकी मौत को रिकॉर्ड किया और सबसे पहली बॉडी देखने वाली थी जैनेट। जैसे मैंने अपनी बहन को इस हालत में देखा था। जैनेट ने जब उसे देखा तो उसे वही दर्द महसूस हुआ जो मुझे हुआ था और मैं यही देखना चाहता था। मुझे उसे दर्द में देखकर इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ पर मेरा प्लान का पहला हिस्सा पूरा हो गया था। आज सुबह जब तुम दोनों जैनेट के घर से निकले, मैंने मेलिसा के तड़पते हुए मरने की वीडियो जैनेट को सेंड कर दी। जब उसने वो वीडियो देखी, वो इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई कि उसके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय अपनी जान लेने के। जब वो मरी, मुझे वो सुकून महसूस हुआ जैसे मुझे तब होता था जब मैं जेनेसिस के साथ रहता था। वो खुशी, वो सुकून। यहाँ पर मेरा प्लान पूरा हो चुका था और मेरा मकसद भी ख़त्म। तो मेरे ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा? अब मुझे भी जाना होगा अपनी छोटी बहन जेनेसिस के पास। वो वहाँ पर 12 सालों से मेरा इंतज़ार कर रही है। मुझे मरना ही होगा उसके पास जाने के लिए। अब मैं उसके पास खुशी खुशी रहूँगा। पीस। Okay people, this was the last video of this series. Hope you liked this video. And my next video will be about Oppenheimer. So if you don't want to miss, please subscribe the channel. Ma salama people.